नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावरफुल फंक्शन एक्स लुकअप की, जो कि एडवांस वर्जन है वी लुकअप का, एच लुकअप का। वी लुकअप और एच लुकअप में काफ़ी लिमिटेशंस हैं। जब हम उसको यूज़ करते हैं वो आपकी वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही में इसके साथ मल्टी फंक्शन का यूज करना पड़ता था, इफ एन ए और मैच एक्सेट्रा फंक्शन का। तो उसका सभी का सॉल्यूशन एक्स लुकअप दिया है। और जो एक्स लुकअप है, पहले क्लियर कर दूं, जो एम एस ऑफिस 2021 वर्जन है और उसके उससे ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट 365 क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही, इन्हीं में यूज होता है। उससे पहले के वर्जन जो हमारे 19 वर्जन है या 13 वर्जन, 10 वर्जन है, उन वर्जन में ये नहीं है। 21 में इंट्रोड्यूस हुआ है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपको यूज करना सिखाऊंगा। इसके अंदर बड़े डेटा पे यूज करना सिखाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल डेटा पे। और उससे पहले एक छोटे डेटा पे मैं आपको यूज करना सिखाता हूँ। आपके पास एक छोटा डेटा है जिसमें नेम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी गिवन है। और मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे कि आईडी लिखूं मैं यहाँ पर, नाम और उसका सैलरी आ जाए। तो बेसिकली वी लुकअप, एच लुकअप या एक्स लुकअप, तीनों ही वैल्यू को फाइंड आउट करने के काम आते हैं डेटा के बेस पे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मुझे नाम फाइंड आउट करना है, तो मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा एक्स लुकअप। जैसे एक्स लुकअप लिखा मैंने, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, देन कोमा, कोमा लिखने के बाद लुकअप एरे, जिस कॉलम में से, जिस रो में से मुझे ये वैल्यू सर्च करानी है वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, कोमा। उसके बाद रिटर्न एरे, जिस कॉलम में से मुझे आंसर निकालना है वो एरे सिलेक्ट कीजिए। एंड सिंपल, आगे जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करो, आगे चल के मैं इसको बताऊंगा। तो ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। नाउ हमारे सामने नाम निकल के आ गया है एम्प्लॉय कोड के बेस पे। यहाँ पर एम्प्लॉय कोड मैं चेंज भी करूंगा 103। नाउ ये अपडेट होके आपके सामने आ जाएगा। अब मुझे सैलरी निकालना है, तो दोबारा मैंने इक्वल टू प्रेस किया और एक्स लुकअप मैंने लिखा। अब उसने फिर मांगा लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू के बेस पे आपको निकालना है? मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे निकालना है। पहला चीज क्लियर मैं करूं, जिस वैल्यू के बेस पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक्स लुकअप में रिपीटेड वैल्यू का भी सॉल्यूशन है, और जो 100% मैच वैल्यू नहीं है उसका भी रिजल्ट ये निकाल के देगा। आगे उसकी बातें हम करेंगे। फिलहाल के लिए जैसे यूनिक वैल्यू का मतलब 103 है, तो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, देन ये एक अच्छा वर्क करेगा। अगर रिपीटेड है तो स्टार्टिंग से जो फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू आएगी उसको बेस बना के आंसर निकाल देगा ये। जो नीचे वैल्यू रह जाएगी उसको नहीं बेस बनाएगा। पर एक्स लुकअप में ये सब तरीके हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ हमें सर्च कराना है, या नीचे से ऊपर की तरफ सर्च कराना है, या शॉर्ट करा के असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च कराना है, वो सब इसमें अवेलेबल होता है। वी लुकअप और एक्स लुकअप में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, वी लुकअप और एच लुकअप में, सॉरी। नाउ मैंने ये लुकअप वैल्यू ली, कोमा, लुकअप एरे, जिसमें से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये वाली वैल्यू, कोमा। नाउ रिटर्न एरे, आंसर किस में से लेना? मुझे सैलरी में से लेना है। देन मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, हमारा सैलरी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं अगर बात करूं, मेरे पास दो डेटा थे, ऑफिस 1 और ऑफिस 2। ऑफिस 1 में ये हमारे एम्प्लॉय थे, ऑफिस 2 के अंदर ये हमारे सारे एम्प्लॉय थे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 108 लिखा, 108 वैल्यू तो नहीं है, और यहाँ पर क्या आंसर आ गया? ना, ना का एरर आ गया है, एन का एरर आ चुका है। इस एन के सॉल्यूशन के लिए अगर मैं चाहता हूँ ये, अगर इसमें डेटा ना मिले तो ऑफिस नंबर 2 वाली फाइल में जाके सर्च करे। मैं अगर ये चाहता हूँ, अगर ये डेटा इसमें ना मिले, अगर ना आए, तो ऑफिस वाली 2 वाली फाइल में ये जाके सर्च करे। मैं ये चाहता हूँ। दोबारा देखिए इसका सॉल्यूशन के लिए पहले हमें करना पड़ता था, अगर इफ ना आए तो हमें आगे फंक्शन लगाना पड़ता था, इफ एन ए का, इफ एन ए लगाते थे। अगर इस वैल्यू से आंसर ना आया तो देन उसके बाद क्या लगाना है? देन मैं दोबारा एक्स लुकअप का यूज कर सकता था, मैं दोबारा एक्स लुकअप का यूज कर सकता था। बट बट नाउ इसका सॉल्यूशन इसमें खुद में इंक्लूड है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर एक्स लुकअप लगा के, अगर ये वैल्यू से अगर ना आए तो दोबारा एक्स 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 लुकअप मुझे लगाना था, एक्स लुकअप मुझे लगाना था। और यहाँ पर दोबारा मुझे वैल्यू सिलेक्ट करनी थी, एंड कोमा। उसके बाद मुझे आंसर किस में से, लुकअप किस में से कराना था? ऑफिस नंबर 2 वाली फाइल में जाके एम्प्लॉय आईडी से मुझे लुकअप कराना था, कोमा।
आंसर जो हमारा रिटर्न एरे था वो नेम का था, सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, और फर्स्ट एच लुकअप के लिए मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करके मैंने आंसर निकाला। नाउ आंसर आ गया हमारा। बट ये पहले हमें इस तरीके से यूज करना पड़ता था वी लुकअप के साथ। नाउ एक्स लुकअप में इसमें इंटरनली ये प्रॉब्लम सोल्व है। मैंने एक्स लुकअप लिखा, एक्स लुकअप लिखने के बाद मैंने लुकअप वैल्यू दी, लुकअप वैल्यू दी, और लुकअप वैल्यू मैं इसमें से पहले चाहता हूँ, पहले इसमें से ढूंढे। रिटर्न एरे हम चाहते हैं यहाँ से आ जाए, इसमें से आंसर निकल के आए। रिटर्न एरे के ऊपर मैंने लिखा कोमा लगा के, अगर ये ना वैल्यूज नोट फाइंड आए, मतलब एन ए का एरर आए, मतलब आपका सॉल्यूशन, आपका प्रॉब्लम आपने सही फंक्शन लगाया है पर जो रिटर्न में एन ए का एन ए आया है, मतलब नोट फाइंड आया है, नोट आंसर आया है, तो आपको इफ एन ए फर्स्ट में यूज करने की जरूरत नहीं है, इफ एन ए यहाँ पर दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर इसमें आंसर एन ए आया तो देन मैं कह रहा हूँ दोबारा इसमें लिखा आ जाए या तो नोट फाइंड, मैंने यहाँ पर वैल्यू दी कि नोट फाइंड लिखा आ जाए, या नोट वैल्यू, नोट वैल्यू लिखा आ जाए। मैंने इसको कमांड दी है, अगर ये आंसर निकले ठीक है, अदरवाइज एन ए का आंसर ना आके वहां पर नोट वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने 103 किया तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास सोनिया। अगर 109 लिख दिया तो उसमें वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारे पास, नोट वैल्यू। यहाँ पर एन ए का आंसर नहीं दिया इसने, बल्कि उसकी जगह रिपीट कर दिया एन ए। मैं यहाँ पर नोट वैल्यू नहीं लिखना चाहता, मैं दोबारा चाहता हूँ यहाँ पर फंक्शन लगे। फंक्शन क्या लगाना चाहता हूँ, दोबारा एक्स लुकअप मैंने लगाया, एक्स लुकअप लगाने के बाद दोबारा मैंने वैल्यू फाइंड की यहाँ से, लुकअप वैल्यू के अंदर मैंने एम्प्लॉय डाला कोमा, लुकअप एरे ऑफिस नंबर 2 पे जाके मैंने जब सिलेक्ट किया यहाँ से एम्प्लॉय आईडी, आप देखेंगे यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर, यहाँ पर अगर आप एक्सेल को बारीकी से सीखना चाहते हो और जीरो से लेकर एडवांस एंड लेवल तक जाना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा कोर्स अवेलेबल है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्काईनेट स्किल, जहाँ पर काफ़ी कोर्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं और काफ़ी फ्री वीडियो और कंटेंट भी अवेलेबल है आपके लिए। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना है, ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है, तो आपकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। रेंज ली है मैंने किसकी, सीट नंबर ऑफिस 2 की। ये कैसे रेंज देते हैं मैंने बताया, मैंने कोर्सेज में और पहले वीडियोज बनाई है तो उनमें काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया किस तरीके से रेंज रेफरेंस देते हैं, रिलेटिव रेफरेंस क्या होती है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होती है, मिक्स रेफरेंस क्या होती है, एक सीट से रेफरेंस कैसे उठाते हैं, अदर सीट से कैसे रेफरेंस उठाते हैं, अदर फाइल कैसे कैसे रेफरेंस देते हैं, वो सारा कोर्स में मैंने बहुत डिटेल में समझाया। अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल तो कोर्स में भी जाके आप इनरोल हो सकते हो, वहाँ से भी आपको बिल्कुल डिटेल में जीरो से लेकर डिटेल में सारी चीज़ समझाई है मैंने। ओके, नाउ कोमा लगाया मैं, कोमा लगा के अब मुझे मांग रहा है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब कहाँ से आंसर चाहिए मुझे, नेम वाले में से चाहिए। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर, एंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ चुकी है। अगर मैंने 103 लिखा देन 103 एम्प्लॉय की जो आईडी के बेस पे जो नेम था वो निकल के आ गया। अगर यहाँ पर मैंने 108 लिखा या 113 लिखा, जो वैल्यू थी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर इस ऑफिस वाले में भी ये वैल्यू नहीं है देन मैं चाहता हूँ नोट लिखा जाए, नोट लिखा जाए। नाउ अगर मैं 117 लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर वही प्रॉब्लम आ गई 117। पहले इसमें से ढूंढेगा, ये इसमें से भी नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर 2 में ढूंढेगा, इसमें भी नहीं मिला तो ये एन ए का एरर देगा। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब मैं सेकेंड एक्स लुकअप यूज कर रहा था, सेकेंड एक्स लुकअप यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, जब सेकेंड एक्स लुकअप यूज कर रहा था इसके बाद मैंने कोमा लगाया, देन जो हमारा हमसे पूछा गया है यहाँ पर कोमा लगाने के बाद कि इफ नॉट फाउंड, अगर इसमें भी फाउंड नहीं हुआ तो दोबारा एक्स लुकअप लगाना है या कोई अदर फंक्शन लगाना है, या मैं क्या चाहता हूँ प्रिंट होके आ जाए नोट, ब्रैक यहाँ पर नोट कोमा लगाया एंटर, ना यहाँ से प्रिंट होके आ गया नोट। क्लियर। अगर 103 102 वैल्यू दी मैंने ये इसी में से पहले फाइंड करेगा। अगर इसमें सॉरी यहाँ पर मैंने 102 वैल्यू दी 102 तो ये पहले इसी टेबल में से फाइंड करेगा। अगर 113 मैंने वैल्यू दी तो ये इस टेबल में नहीं है तो दूसरी टेबल में जाके फाइंड करेगा ये। अगर मैं इससे भी अदर वैल्यू लिख देता हूँ जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है नहीं एम्प्लॉय आईडी, तो ये क्या करेगा, एन ए का एरर ना देके नोट लिखा हुआ आएगा। क्लियर हुआ एक्स लुकअप का। फिलहाल के लिए ये आप ट्राई कीजिए।
अब इससे मैं एडवांस में आगे जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास डेटा गिवन है। पहले वी लुकअप में प्रॉब्लम क्या होती थी, पहले यहाँ पर पहले तो वीडियो स्टॉप करके इतनी प्रैक्टिस करके देखना, इसी डेटा को बना लेना आप एंड इस पे ट्राई करके देखना। उसके बाद मैं एडवांस डेटा पे बात करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डे बुक अवेलेबल है, जहाँ पर किस डेट ने बच्चे ने किस बच्चे ने किस कोर्स के लिए किस रोल नंबर पे स्लिप नंबर सब मेरे पास की, मैंने कितनी फीस जमा कराई। नाउ मेरे पास लेजर है कि 25 जो सीरीज चल रही है मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रखी है मैंने, ये मेरा लेजर है। तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर रोल नंबर लिखूँ, रोल नंबर लिखा मैंने, अपने आप उसका नाम फाइंड हो जाए। ठीक है, नाम क्योंकि डे बुक में अवेलेबल है कि रोल नंबर ये रहा हमारा, रोल नंबर के बेस पे ये रहा रोल नंबर, रोल नंबर के बेस पे नाम फाइंड हो जाए एंड रोल नंबर के बेस पे नाम फाइंड हो जाए। पहले जब हमारा 21 वर्जन से पहले वी लुकअप और जब एच लुकअप था, उस टाइम प्रॉब्लम क्या थी कि जो हम डेटा जो भी लुकअप वैल्यू लेते थे वो हमारी टेबल का फर्स्ट होना चाहिए था। जो हम सिलेक्शन देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन जो दिया था, मैंने सिलेक्शन देना स्टार्ट हुआ टेबल का D2 से, तो D2 मतलब यहाँ से मैंने सिलेक्शन देना, जहाँ से रोल नंबर लिखा हुआ है और नाम इससे पहले है, तो वी लुकअप एच लुकअप नहीं चलेगा। क्योंकि जो डेटा है जहाँ जिसमें से हमें ढूंढना है वो लेफ्ट साइड से फर्स्ट होना चाहिए, और जिस जो ढूंढ के देना रिजल्ट में मुझे नाम, वो राइट साइड में होना जरूरी है। तो इसलिए मुझे पहले क्या प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मुझे रोल नंबर के साथ, मेरा रोल नंबर था यहाँ पर, ठीक है, जो मेरे पास रोल नंबर अवेलेबल था, रोल नंबर ये दोबारा ही मैंने डेट नेम और कोर्स पीछे भी मैंने कॉपी किया साथ साथ में डे बुक में। जैसे मुझे कॉपी बी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेम डिटो रेफरेंस देके मैंने कॉपी कर लिया, ताकि मेरा डेटा ये भी पीछे आ जाए कि वी लुकअप में लगाऊंगा रोल नंबर के बेस पे, तो मेरा डेटा राइट साइड में होना जरूरी था। वी लुकअप और एच लुकअप के लिए जो बच्चे जानते हैं डिटेल में उनको समझ में आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक्स लुकअप में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कहीं से भी मैं डेटा उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अगर इसी रोल नंबर पे मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे नाम सर्च करना है यहाँ पर तो मैं लगाऊंगा एक्स लुकअप, सीधा एक्स लुकअप मैंने लगाया, लुकअप वैल्यू यहाँ से ली मैंने, कोमा लुकअप एरे जिसमें से मुझे ये वैल्यू मैच करानी है, तो मैं डी में गया, अपना डी मेरे जो फाइल नेम था, यहाँ से मैंने कंप्लीट सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट सेलेक्ट आ जाता है, डी सेल डी कॉलम जो जितना भी है उसमें से कंप्लीट में से ढूंढेगा। मैंने रेंज कंप्लीट D2D, तो मतलब पूरे कहीं पर भी कॉलम में होगा, अपने आप सर्च करेगा ये सॉरी। देन कोमा लगाया मैंने, कोमा लगाने के बाद इसने पूछा रिटर्न एरे किस में से आंसर देना है, मैंने कहा नेम में से देना है। मैंने नेम का डी फाइल का B2B मैंने ले लिया, पूरा सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाता है, सिंपल रेंज भी दे सकते हो ना, क्लिक करोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कोमा सॉरी कोमा देने की जरूरत ही नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर, ये सर्च करेगा, इसने आंसर दिया। पहले भी लुकअप लगाने के लिए मैंने एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी अपनी सीट के अंदर, एक्स लुकअप में ऐसी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो सिंपल मैंने आपको एक्स लुकअप इंट्रोड्यूस किया है, इसके साथ आपको रेफरेंस देना अच्छे से आना चाहिए, एब्सोल्यूट रिलेटिव, एक फाइल से दूसरी फाइल से रेफरेंस कैसे देना है, अदर फाइल से सीट से कैसे रेफरेंस देना है, ये सब कुछ डिटेल में मैंने कोर्स में बता रखा आपको। आप जरूर से कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप बिल्कुल एक एडवांस लेवल अगर नॉलेज लेना चाहते हैं, और साथ साथ में इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। ऐसी बहुत ही धमाकेदार बहुत ही एडवांस में फंक्शन इसके इस चैनल पर कराने वाला हूँ। और आप मेरा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की आपको वीडियोज मिलती है, ऐसे सॉफ्टवेयर की नॉलेज मिलती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है मैं उसको पर्सनली सोल्व करने की कोशिश करूंगा, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के सिस्टम में जो ये एक्स लुकअप नहीं चलेगा, बिकॉज वो अगर वर्जन 21 वर्जन से नीचे वाला वर्जन होगा कोई भी, तो उसमें नहीं चलेगा, उसको अनइंस्टॉल करा के 21 वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या माइक्रोसॉफ्ट 365 में आप यूज कर सकते हैं इसको। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, हमें जरूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे मोटिवेशन के साथ अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सके। थैंक यू।